नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 30 अगस्त हरितालिका तीज, सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये 5 काम। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत पूरे विधि विधान और नियम से रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो जाता है। उन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने भी यह व्रत रखा था। इस तिथि पर भगवान शिव जी, माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस साल हरितालिका तीज का पावन पर्व 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यदि आप भी हरितालिका तीज का व्रत रखकर अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए व्रत के नियम के अनुसार विधि विधान से पूजा और करनी चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ व्रत की तिथि के शुभ मुहूर्त और व्रत के पूजन विधि के बारे में भी आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरितालिका तीज के व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। उदया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:20 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:33 तक। हरितालिका तीज का यानी सुबह के समय जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा, वो होगा सुबह 6:12 से सुबह 8:42 तक। प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा, यानी कि प्रदोष काल हरितालिका पूजन का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:42 से दोपहर 3:33 तक। आइए जानते हैं हरितालिका तीज के व्रत के नियम के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जिस दिन आपको उपवास रखना है, उस दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक, यानी कि सूर्य उदय से लेकर आप जल ग्रहण ना करें। व्रती महिलाओं को व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आचमन के बराबर जल लेकर व्रत खोलना चाहिए, और फिर आपको बाद में भरपूर मात्रा में जल लेकर हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं यानी कि दोनों ही रखें, और थोड़ा सा आचमन के बराबर जल लेने के बाद व्रत खोलें। फिर आप चाहें तो बाद में भरपूर मात्रा में आप लें। दोस्तों, यह व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को जब कोई लड़की या फिर महिला एक बार शुरू कर देती है, तो प्रत्येक वर्ष को इस व्रत को नियम के साथ करना पड़ता है। यह व्रत बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। यह व्रत महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसलिए इस पावन दिन पर महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगी कि अपने पति के साथ किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना करें और ना ही उनका दिल दुखाएं। आपको ये जरूर काम करना है, यानी कि आपको पहला काम तो यही करना है कि आपको पति का दिल ना दुखाएं, पति के साथ वाद विवाद ना करें और उनका दिल बिल्कुल ना दुखाएं। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन विशेषकर ध्यान रखें कि 16 श्रृंगार करना ना भूलें। महिलाएं नए वस्त्र पहने और सज धज कर व्रत रखें। इसके अलावा इस दिन सभी व्रती महिलाएं रात भर जागरण भजन कर पूजन अवश्य करें। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज की व्रत की जो शुभ विधि होती है, पूजा विधि होती है, उसके बारे में ही आइए हम आपको बताते हैं। वो महिलाएं जो हरितालिका तीज का व्रत इस बार रख रही हैं या फिर प्रारंभ कर रही हैं पहली बार, या फिर पहले से जो रख रही हैं, वो इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत करने का संकल्प लें। हरितालिका तीज व्रत की पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल में की जाती है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई कर लें। अब एक चौकी लगाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब एक दीपक प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी का तिलक करें, दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश भोलेनाथ को फूल, बेलपत्र और समी के पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल में भी पूजा करें। तीनों देवी देवताओं को यानी कि पुष्प, फूल, वस्त्र, नए वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज का व्रत कथा सुने और पढ़ें। फिर गणेश जी की आरती और भगवान शिव, माता पार्वती की आरती उतारने के बाद उन्हें भोग जरूर लगाएं।
दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट आ रही है, उन्हें भी इस व्रत को अवश्य एक बार शुरू करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मनचाहा वर जीवन साथी मिलता है। यह व्रत करवा चौथ से कठिन व्रत होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का पर्व विशेषकर माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सुबह उठकर स्नान कर 16 श्रृंगार जरूर कर लेना चाहिए। नए वस्त्र, नए आभूषण पहनना चाहिए और फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। माता पार्वती को मिट्टी का और शिव जी का और गणेश जी की मूर्ति बनाएं और एक चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। लेकिन आप यानी कि धातु की मूर्ति या फिर तस्वीर को आप चौकी पर स्थापित कर भगवान का पूजन भी कर सकती हैं। पूजन के लिए आप दीपक जलाकर, सुगंधित धूप बत्ती जलाकर, आप हल्दी कुमकुम से भोग लगाकर भगवान गणेश, माँ पार्वती और फिर माता पार्वती को तिलक करें और अक्षत फूल पर अर्पित करें और एक थाल में 16 श्रृंगार की सामग्री रखकर माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नील पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, ये सभी चीज़ें रखकर, साड़ी या फिर चुनरी वगैरह रखकर माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। एक प्लेट में आप 8 पूड़ी और यानी कि पुए वगैरह भी आप रखकर शिव माता पार्वती को भोग लगाना चाहिए और एक प्लेट में बायना रखें जिसमें चूड़ियाँ, श्रृंगार की सामग्री रहनी चाहिए, मिठाइयाँ वगैरह। दक्षिणा में भी आप कुछ न कुछ जरूर रख दें। बायने को आप पूजन के दौरान आप अपने मंदिर के पास यानी कि चौकी के पास रख दें। बाद में आपको बायना निकालकर अपनी सासू माँ को भी देना है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को जरूर विशेषकर ये 5 कर्म करने चाहिए। पहले तो सूर्योदय से सुबह उठकर स्नान ध्यान करके भगवान शिव माता पार्वती के पूजन करें। फिर आप 16 श्रृंगार यानी कि सज धज कर नए वस्त्र पहने और मेहंदी वगैरह लगाकर आप यानी कि खूब सुंदर दिखें। फिर माता पार्वती की पूजा करें। फिर आप ये भी काम करें कि 16 यानी श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करें। इस दिन स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता ही सबसे बड़ा व्रत होता है, इसलिए इस दिन स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आप इस दिन रात्रि जागरण करें, ये भी आपको काम करना है। हरतालिका तीज का व्रत जब आप रखेंगे तो रात्रि जागरण जरूर करें, यानी कि इसमें सोना नहीं चाहिए। और इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और ओम उमा पार्वती नमः, ओम उमा पार्वती नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जो व्रती महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को और ये काम जो करते हैं यानी कि हरतालिका तीज के दिन, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, माता पार्वती कृपा प्राप्त होती है। आपको सबसे पहले तो यानी सूर्योदय से सुबह उठकर व्रत के नियम यानी संकल्प लें और व्रत के जो नियम है उनका पालन करें। इस दिन भूल कर भी आप किसी को गाली गलौज या फिर किसी के साथ वाद विवाद ना करें। पति के मन को और दिल को ना दुखाएं और किसी के साथ वाद विवाद ना करें। नए वस्त्र पहने, खूब सज धज कर इस व्रत को करें। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए। और फिर आप व्रत के दिन आप यानी कि भगवान माता पार्वती का स्मरण करें और आप इस दिन 16 श्रृंगार करें और माता पार्वती को यानी कि पूजा पाठ करें और रात्रि जागरण करें और अगले दिन फिर आप व्रत खोलें और पूरे विधि विधान नियम के साथ खोलें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हमने दे दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर।